जॉइंट देख लेते हैं। हम पहले देखते हैं ये टाइप ऑफ जॉइंट कौन सी है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट है ये, विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें अलग हो रहा होता है। हमारे पास ये इसमें जो मूवमेंट होती हैं हमारे पास कौन कौन से, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। एनाटॉमिकल एक्सिस जो है हमारे पास पास कर रहा होता है सेंटर ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस से। और इसका कैप्सुलर पैटर्न जो है वो हमारे पास है इंटरनल रोटेशन जो है ज़्यादा लिमिटेड हो रही होती है, इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि IAE, या फिर आप इसको इससे इस तरह भी देख सकते हो। IAE कैप्सुलर पैटर्न इसमें ये होता है, इंटरनल रोटेशन ज़्यादा होती है, एबडक्शन देन फिर एक्सटर्नल रोटेशन। देन हम देख लेते हैं इसमें शोल्डर की फ्लेक्शन। शोल्डर की फ्लेक्शन जो है हमारे पास जो है कौन सी प्लान और एक्सिस में हो रहा होता है। हमारे पास जो है ये प्लान और एक्सिस ऑफ मूवमेंट हम देख लेते हैं। इसका मोशन अकर हो रही होती है सैजिटल प्लेन में अराउंड द ट्रांसफर एक्सिस थ्रू द हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और रेंज ऑफ मोशन इसमें हमारे पास होती है 0 to 180 डिग्री। हमारे पास पोजीशन जो हम देख रहे होते हैं इसमें शोल्डर फ्लेक्शन के लिए, ये हम आगे चल के देखते हैं, जो हम स्पाइन में और सिटिंग पोजीशन में हम करवा रहे होते हैं फ्लेक्शन। साइड लाइन भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंड पोजीशन भी हम इसकी देखेंगे इंशाल्लाह। देन है हमारे पास गोनियोमीटर अलाइनमेंट। गोनियोमीटर अलाइनमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले जो है हमारे पास एक्सिस, गोनियोमीटर के जो 3 पार्ट हैं, एक होता है एक्सिस या फेल्क्रम, स्टेशनरी आर्म और मूविंग आर्म, ठीक हो गया। एक्सिस जो है नियर द एक्रोमिन प्रोसेस थ्रू द ह्यूमर हेड, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। और जो स्टेशनरी हेड होगा वो कहाँ पे रखेंगे हम, अलाइन विद द मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द ट्रंक, ठीक हो गया। और हम जो क्योंकि हम उसको मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द ट्रंक में क्या करेंगे, अलाइन करके रखेंगे। और जो मूविंग आर्म है हमारे पास उसको हम अलाइन करेंगे लेटरल मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस, सिटिंग द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। और लेटरल एपिकंडाइल ह्यूमरस को हम क्या कर रहे होते हैं, इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। देना हमारे पास स्टेबलाइजेशन। सब स्टेबलाइजेशन में हमारे पास क्या है, स्कैपुला को हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइजेशन में द स्कैपुला मस्ट बी स्टेबलाइज अगेंस्ट द सपोर्टिंग सरफेस बाय द वेट ऑफ द ट्रंक टू प्रिवेंट एलिवेशन, अपवर्ड रोटेशन एंड द पोस्टीरियर टिल्टिंग। हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना होता है एलिवेशन से, अपवर्ड रोटेशन से और पोस्टीरियर टिल्टिंग से, ठीक हो गया। क्लिनिशियन में भी जो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या कर सकता है, जो क्लिनिशियन है वो क्या करेगा, अपना हैंड जो है वो उसको यूज़ कर सकता है ताकि वो किसको स्टेबलाइज करे, स्कैपुला को। अगर पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है आपका सिटिंग पोजीशन पे है, ठीक है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट या जो क्लिनिशियन है वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करके रखेगा स्कैपुला को, ठीक है, बाय द हैंड्स। जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो कॉमन सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होती है, इज़ एन अटेम्प्ट टू गेन मोर शोल्डर फ्लेक्शन। किस तरह शोल्डर फ्लेक्शन ज़्यादा हो रही होती है, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शोल्डर लंबर हाइपर एक्सटेंशन अगर होगी तो फ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारे शोल्डर पे। या फिर हम शोल्डर की एबडक्शन कर रहे हों तो हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन हो रही होती है, या फिर स्कैपुलर एलिवेशन हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास शोल्डर की फ्लेक्शन हो जाती है। तो इसलिए लंबर हाइपर एक्सटेंशन होगी तो हमने उसको भी प्रिवेंट करना है, शोल्डर की एबडक्शन को प्रिवेंट करना है, स्कैपुला की एलिवेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। हाँ, दिस सब्स्टिट्यूशन में अकर क्यों हो रही होती है, क्योंकि बिकॉज जो हमारी लिमिटेशन ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट है उसमें उसकी में उससे क्या होगा, पेन की वजह से जब आप पेन का हो रहा होगा तो ये इससे क्या होता है, लिमिट हो जाएगा, ये ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट में लिमिटेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन अकर हो रही होती है, ठीक हो गया। तो पेशेंट क्या करेगा, अपने रिलैक्स होने के चक्कर में ये सब हाइपर एक्सटेंड कर देगा लंबर को, शोल्डर की एबडक्शन कर देगा या फिर स्कैपुलर एलिवेशन करेगा, ठीक हो गया। जब हम अल्टरनेट मेथड पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं
अल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन अडाप्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है पेशेंट की जो गोनियोमीटर है, इसकी अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट इज पोजीशन स्पाइन, ये स्पाइन पोजीशन पे है और स्पाइन विद नी फ्लेक्स टू स्टेबलाइज द लंबर स्पाइन, और इसने नी को फ्लेक्स किया हुआ है ताकि लंबर स्पाइन को स्टेबल रहे। ठीक हो गया। एल्बो इसकी जो है एक्सटेंडेड है। फोर आर्म जो होगा मिड पोजीशन पे होगा, बिटवीन स्पिनेशन और प्रोनेशन के दरमियान। ठीक हो गया। और जब हम अलाइनमेंट, जो गोनियोमीटर की अलाइनमेंट हम इसको लेके जाते हैं, मेजरमेंट करते हैं, द शोल्डर शुड बी इन पोजीशन ऑफ मैक्सिमल फ्लेक्शन एट द एंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है। द एल्बो शुड बी एक्सटेंडेड, एल्बो जो होगी आपकी एक्सटेंडेड हो रहेगी, और फोर आर्म जो है न्यूट्रल ही पोजीशन पे ही रहेगा, जैसे हमने पहले देखा स्टार्टिंग पोजीशन पे। हाँ, इसमें जो है हमारे पास सब्जेक्ट, अगर आप सिटिंग पोजीशन में जाते हो तो जो सब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन ये होगी। इसमें आप देख रहे हो मिड एक्सिलरी पॉइंट पे है, लेकिन जो आपका गोनियोमीटर है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। ये सिटिंग पोजीशन की, ये हमारे पास सिटिंग पोजीशन में आपकी गोनियोमीटर प्लेसमेंट करते हो, ये वाली, ये हमारी फ्लेक्शन होगी। अच्छा, ये हमारी फ्लेक्शन है। अब हम देख लेते हैं, बात करते हैं तो उसकी हम सबसे पहले देखते हैं प्लान एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट क्या हो रहा है। मोशन अकर इन अ सजाइटल प्लेन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द हेड ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे हमारे पास सजाइटल मोशन प्लेन में हो रही होता है। एक्सटेंशन इज रिवर्स सेक्शन ऑफ फ्लेक्शन, वैस बात है, रिवर्स सेक्शन होता है फ्लेक्शन का। आर्म पास द ट्रंक इन एनाटॉमिकल पोजीशन, और हाइपर एक्सटेंशन आकर हो रही होती है। रेंज ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, 180 टू 0 डिग्री फुल फ्लेक्शन, और अगर 0 टू 40 टू 60 डिग्री तो हाइपर एक्सटेंशन होगी। ठीक है। प्रेफर हम स्टार्टिंग पोजीशन जो है हम ज़्यादातर जो है इसको प्रोन पोजीशन यूज़ कर रहे होते हैं। एंड पोजीशन जो है हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं। इसकी हाइपर एक्सटेंशन या शोल्डर एक्सटेंशन पोजीशन आती है, एंड पोजीशन। और हम देख लेते हैं गोनियोमीटर के अलाइनमेंट। गोनियोमीटर के अलाइनमेंट में हम देखते हैं, जो है गोनियोमीटर के अलाइनमेंट में सबसे पहले हमारे पास एक्सिस या फल्क्रम की बात की जाए तो वो नियर होगा एक्रोमियन प्रोसेस के थ्रू द ह्यूमरल हेड। ठीक हो गया। और स्टेशनरी आर्म कहाँ होगा, अलाइन करेंगे हम मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द ट्रंक के साथ। ठीक है, उसको अलाइन रखेंगे। और मूविंग आर्म जो होगा अलाइन करेंगे विद द लेटरल मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस सिटिंग द, जो हम रेफरेंस पॉइंट जो ले रहे होते हैं वो क्या है, लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। स्टेबलाइजेशन, इसमें हमने क्या करना है, स्कैपुला को स्टेबलाइज करना होता है अगेंस्ट द सपोर्टिंग सरफेस को। वो ऑब्वियसली वेट जो है आपका ट्रंक का वो सपोर्ट कर रहा होता है, ताकि वो प्रिवेंट करे एंटीरियर टिल्टिंग को और एलिवेशन को। ठीक है, स्कैपुला की एंटीरियर टिल्टिंग और एलिवेशन को प्रिवेंट करे। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। हाँ, जब आप सिटिंग पोजीशन की बात करते हो तो क्लिनेशन या फिर आपके डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेबलाइज कर रहे होते हैं स्कैपुला को बाय द हैंड। ठीक है, अपने हैंड से कर रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या, सब्जेक्ट में ट्राई टू एक्सटेंड द ट्रंक एंड एबडक्ट द शोल्डर टू कंप्लीट द मोशन टू अवॉइड पेन ड्यूरिंग टेस्टिंग। अब क्या है, पेशेंट क्या कर रहा होता है, पेशेंट को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, पेशेंट थोड़ा सा या तो एबडक्ट कर लेगा या फिर एक्सटेंड कर लेगा ट्रंक को, तो वो एकदम से आपके पास मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेशन आ रही होती है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, प्रिवेंट करने के लिए हमने स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन करनी होती है। तो अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मेथड में हम क्या करते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में फोर आर्म जो है मिड पोजीशन में बिटवीन स्पिनेशन और प्रोनेशन के दरमियान हो रहा है। मिड पोजीशन में रखे हुए हैं आपने। जो हेड है शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय द पिलो एंड द एल्बो शुड बी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है शोल्डर की एक्सटेंशन है के लिए हम स्टार्टिंग पोजीशन यूज़ करते हैं। जब हम एंड पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये वाली पोजीशन बन रही होती है। इस पोजीशन में क्या है, शोल्डर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द मैक्सिमल एक्सटेंशन
ठीक हो गया और हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा, या तो एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा। द एल्बो शुड बी इन द एक्सटेंशन विद द फोर आर्म इज प्रोनेटेड पोजिशन। तो फोर आर्म जो हो गया प्रोनेटेड पोजिशन पे होना चाहिए हमारा। अच्छा, जो हमारे पास हमने क्या किया, हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन जब हमने देखी सीटिंग है, और क्या है, एक और हमारे पास पोजीशन ये है कि जब आप स्पाइन पोजीशन पे है बट उसका जो हैंड है हैंग कर रहा है साइड, यहाँ पे आपके प्लंज के साइड पे, ये आपके पास साइड, ये पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे है, इसका आर्म जो है आर्म रेस्टिंग ओवर द साइड ऑफ द टेबल, ये पोजीशन बनाई हुई है। और यहाँ पे भी आप इजीली चेक कर सकते हो एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर। और आप सिटिंग पोजीशन जो है हमारे पास अल्टरनेटिंग पोजीशन हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास आर्म विद आर्म रेस्टिंग ओवर दी साइड ऑफ टेबल, और अच्छा, जब हम बात करते हैं शोल्डर की एबडक्शन की, हम देखते हैं प्लान एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट कौन सा होता है। हमारे पास फ्रंटल प्लान पे हो रही होती है मूवमेंट, और एक्सिस जो हमारे पास है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन 0 to 180 डिग्री। प्रेफर्ड सिटिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी हमारे पास एबडक्शन के लिए, या तो हम स्पाइन पोजीशन करते हैं या प्रोन पोजीशन कर रहे होते हैं। और एंड रेज पोजीशन जो है हमारे पास एबडक्शन होती है, एंड पोजीशन जो है हाइपर एबडक्शन पे लेके जाके हम एंड करते हैं। और गोनियोमीटर अलाइनमेंट हमारे पास क्या होगी, हम देख लेते हैं गोनियोमीटर अलाइनमेंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास है एक्सिस या फलक्रम, क्लोज टू द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस थ्रू द सेंटर ऑफ ह्यूमरल हेड। हम क्या कर रहे होते हैं, एक्रोमिन प्रोसेस के क्लोजली जिसको लेके रखते हैं सेंटर ऑफ द ह्यूमरल हेड पे। स्टेशनरी आर्म जो है हमारे पास है अलाइन करके रखते हैं हम पैरेलल टू द मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम अलॉन्ग द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रंक। ठीक है, मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम के पैरेलल होगा लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रंक पे। और मूविंग आर्म जो होगा अलाइन करेंगे अलाइन विद द मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस सिटिंग के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, एपिकैंडाइल मीडियल एपिकैंडाइल को हम क्या करते हैं रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, और उस पर सिटिंग कर रहा होगा आपका मूविंग आर्म। ठीक हो गया। स्टेबलाइजेशन में हमारे पास क्या है, स्टेबलाइजेशन द स्कैपुला मस्ट बी स्टेबलाइज अगेंस्ट सपोर्टिंग सरफेस बाय द वेट ऑफ द ट्रंक। आप क्या कर रहे होते हो, स्टेबलाइजेशन किस तरह देते हो, वेट ऑफ द ट्रंक से ही आ रही होती है आपके पास स्टेबलाइजेशन, सॉरी बेटा, वेट ऑफ द ट्रंक से ही हमारे पास आ रही होती है स्टेबलाइजेशन हो रही होती है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या कर सकता है, अगर पेशेंट जो है वो सीटिंग पोजीशन पे है तो वो क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है क्लेविकल को, स्कैपुला को। अगर वो देखता है कि एलिवेशन या अपवर्ड रोटेशन तो नहीं हो रही, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकता है, वो अपने हैंड से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। देन अब हम जब बात कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन की ना, तो एग्जामिनर क्या कर रहा होता है पेशेंट को कि वो पेशेंट को कोशिश करता है कि वो जो आपका स्कैपुला है वो एलिवेट ना करे और लेटरल फ्लेक्स ऑफ द ट्रंक ना हो। ठीक है, कंट्रा लेटरल साइड पे जब आप टेस्ट कर रहे हो ना, ताकि वो रेंज ऑफ मोशन गेन हो जाए आपको, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक और स्कैपुला के एलिवेशन को ऑफ कंट्रा को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप सपोर्ट देते हो। तो इसलिए अब जब भी सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है तो पेशेंट कोशिश करते हैं कि वो एलिवेट करें स्कैपुला को ताकि एबडक्शन हो जाए, और या फिर लैटरल फ्लेक्स करें ट्रंक को ताकि वो उसकी एबडक्शन हो जाए। तो इसलिए तो हम क्या करते हैं, हम जो शोल्डर है उसको एक्सटर्नल रोटेट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग है, ताकि ये सारी मूवमेंट को उसको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, अल्टरनेट मेथड ऑफ द पोजीशन जो है हमारे पास गोनियोमीटर के लिए, हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द टेस्टिंग क्या है, इसके लिए हमारे पास गोनियोमीटर अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए इफ द टेस्ट, अगर हम टेस्ट जो है सिटिंग पोजीशन पे कर रहे होते हैं तो हमारे पास देखो एक्सिस हम कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस पे थ्रू द सेंटर ऑफ द ह्यूमरल हेड। ठीक है, ह्यूमरल हेड के सेंटर से होगा। और स्टेशनरी आर्म जो है अलाइन करेंगे पैरेलल टू द स्पाइनल प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम।
जो पैरेलल अरेंज होगा स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के, मूविंग हेड जो होगा वो कहाँ अलाइन होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट पे, और सिटिंग ऑन द अल्कनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे होगा। ठीक हो गया। या फिर रेफरेंस पॉइंट हम अल्कनन प्रोसेस ऑफ अल्ना यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन जो होगी ना ये होगी। द सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन द स्पाइन पोजीशन, जब आप देख रहे हो shoulder should be mid position between the flexion और extension, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बीच में होना चाहिए, और विद द शोल्डर फुल एक्सटर्नल रोटेशन में होनी चाहिए। द फोर आर्म शुड बी इन अ मिड पोजिशन बिटवीन द स्पिनेशन एंड प्रोनेशन विद एल्बो इन फुल एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग पोजीशन है। जब एंड पोजीशन जो आ रही होती है हमारे पास ये वाली पोजीशन आ रही होती है इसकी, इसमें हम द शोल्डर शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमल एब्डक्शन एट द एंड ऑफ मोमेंट। मैक्सिमम एब्डक्शन में ये आ रहा होता है आपके पास। ठीक हो गया। अगर पेशेंट जो प्लेस किया हुआ, हमने अल्टरनेट पोजीशन की बात जब की थी तो उसमें हमारे पास जो है पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, या तो सिटिंग होनी चाहिए या फिर प्रोन पोजीशन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने सिटिंग पोजीशन बताई है, तो इसकी पोजीशन ये होगी जैसे एक्रोमिन प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस रखा हुआ है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस बोन जो रखा हुआ है आपका, और यहाँ पे आपका वर्टिब्रल बॉडी के अलाइन पैरेलली अलाइन किया हुआ इनने गोनोमीटर। ये एडक्शन, जब हम बात कर रहे होते हैं शोल्डर की एडक्शन की, जब बात की जाए तो हमारे पास जो है प्लेन एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट क्या होगा, द मूवमेंट अकर इन द फ्रंटल प्लेन अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक हो गया। डिसकंटिन्यू बाय द कांटेक्ट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी विद द बॉडी। रेंज ऑफ मोशन हमारे पास 180 डिग्री से 0 डिग्री फुल एब्डक्शन हो रही होती है। रेफरेंस स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है वो हम प्रेफर कौन सी कर रहे होते हैं, वो हमारे पास स्पाइन पोजीशन है, और हमारे पास जो है एंडिंग पोजीशन जो होगी वो शोल्डर एडक्शन, मैक्सिमल शोल्डर एडक्शन होगी। और गोनोमीटर की अलाइनमेंट हम इसमें देख लेते हैं। एक्सिस कहाँ पे होगा हमारे पास, एक्सिस या फल्क्रम जो होगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमिन प्रोसेस थ्रू द सेंटर ऑफ ह्यूमरल हेड, और स्टेशनरी आर्म जो होगा अलाइन करेंगे हम अलोंग द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रंक इन द पैरेलल विद द मिड लाइन ऑफ द स्टर्नम। हम क्या कर रहे होते हैं, इसको रखते हैं सेम पोजीशन है जैसे हमने एब्डक्शन में देखी थी, और मूविंग आर्म जो होगा अलाइन करेंगे मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस सिटिंग द मिडल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। मूविंग आर्म जो होगा मिडल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के साथ सिटिंग करा होगा। और स्टेबलाइजेशन जो है हमारे पास देखेंगे हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन हम थोरेसिक को स्टेबलाइज करेंगे अगेंस्ट द स्पोर्टी सरफेस। हम क्या करेंगे, इप्सिलैटरल जो फ्लेक्शन हो रही है उसको हम क्या करें, प्रिवेंट करें होंगी, और शोल्डर को इंटरनली रोटेट करवा देंगे, कहेंगे कि शोल्डर इंटरनली रोटेट करें। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास कौन कौन सी हो रही होती है सब्स्टिट्यूशन, द सब्जेक्ट में बी ट्राई टू लेटरल फ्लेक्स द ट्रंक टूवर्ड द टेस्ट साइड एंड गेन द मोर मोशन टू अवॉइड द पेन ड्यूरिंग द टेस्टिंग। इसलिए हमने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, ट्रंक की। अच्छा, मेथड जो है हमारे पास, अल्टरनेट मेथड जो है हमारे पास, उसमें जो है द सब्जेक्ट में बी प्लेस इन द सिटिंग पोजीशन। ठीक है, हम इसको सिटिंग पोजीशन पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेके आते हैं, और इसके लिए हमारे पास पोजीशन ये है। हमने क्या किया, शोल्डर को यहाँ पे एक्सटर्नली, यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास जो है एक्सटर्नल एंड एज ऑफ हमने एबडक्शन करवा दी, तो फिर हमने एडक्शन करनी है। शोल्डर को हमने मैक्सिमल एबडक्ट करवाया और एक्सटर्नली रोटेट लेके गए, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है। जब हम हम एडक्शन में लेके आए तो हमारी जो है ये रेस्टिंग पोजीशन, जब आप मैक्सिमम आपने एडक्शन रेंज आ गई हमारे पास, तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ गई 80 डिग्री टू 0 जो है हमारे पास इसकी रेंज है शोल्डर एडक्शन की। जब ये अच्छा, हम देख लेते हैं शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। जब हम शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन की बात की जाए तो प्लेन एक्सिस एंड मोमेंट जब आ रहे होते हैं हमारे पास, मोमेंट अकर इन द ट्रांसवर्स प्लेन अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और स्कैपुला एबडक्ट हो रहा होता है ऑन द थोरैक्स ड्यूरिंग द मोमेंट, इस मोमेंट में। और इसकी रेंज ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री फ्राम न्यूट्रल, और अगर 0 to 135 डिग्री फ्राम फुली हॉरिजॉन्टल एबडक्टेड पोजीशन। ठीक है,
प्रेफर पोजीशन जो स्टार्टिंग है जो है वो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। और एंड पोजीशन जो होगी वो ओब्वियसली हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन जो वो होगी। प्रेफर पोजीशन हम तो ज़्यादातर जो है वो सिटिंग पोजीशन यूज़ कर रहे होते हैं। और एंड पोजीशन हमारे पास शोल्डर हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन होगी, एंड रेंज एंड पे आप देखते हो। और गोनोमीटर अलाइनमेंट हम देख लेते हैं इसमें जल्दी से। अच्छा देखो, एक्सिस जो होगा हमारे पास सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला थ्रू द हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और स्टेशनरी आर्म जो होगा अलाइन करेंगे हम मिड लाइन ऑफ द शोल्डर सिटिंग द बेस ऑफ नेक। और मूविंग आर्म जो हम रखेंगे वो कहाँ होगा, मूविंग आर्म जो है वो अलाइन करेंगे अलाइन द मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरल शेफ्ट पे, और जो सिटिंग कर रहा होगा इन द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे, या फिर हम लेटरल एपिकंडाइल को रेफरेंस पॉइंट भी बना रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास स्टेबलाइजेशन क्या है, हमारे पास स्टेबलाइज थ्रेसिक मस्ट बी स्टेबलाइज अगेंस्ट द बैक ऑफ द चेयर और सपोर्टिंग सरफेस टू प्रिवेंट द रोटेशन। सब्स्टिट्यूशन जो है द सब्जेक्ट में ट्राई टू रोटेट द ट्रंक टू ऑब्टेन मोर मोशन ड्यूरिंग द टेस्टिंग। अब इसमें क्या है, हमने इसको प्रिवेंट करना है तो ताकि वो रोटेशन ना करे, तो हमने इसको प्रिवेंट करना है, रोटेशन ना हो रही हो ट्रंक पे, इस सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करना है ताकि मूवमेंट ना हो। अल्टरनेट पोजीशन जो है हमारे पास क्या होगी, हम देख लेते हैं आगे। ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी, सीटिंग पोजीशन है पेशेंट की। और पेशेंट शुड बी इन सीटिंग पोजीशन विद शोल्डर इज इंटरनली शोल्डर इन न्यूट्रल रोटेशन। अच्छा, शोल्डर जो होगी न्यूट्रल रोटेशन में होगा, और शोल्डर जॉइंट जो होगा 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होगा, और एल्बो भी 90 डिग्री फ्लेक्स होगी, ठीक हो गया। और इसके साथ जो है हमारे पास जो आ रहा है जो एंड रेंज हमारे पास आ रही है, द शोल्डर शुड बी इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन एट द एंड रेंज मोमेंट। ये हमारे पास मैक्सिमल हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन है एट द एंड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, मूवमेंट में। और जब भी पेशेंट जो है, हम अल्टरनेट पोजीशन की बात करी जाए तो पेशेंट जो है स्पाइन लाइन में होगा, तो शोल्डर जो होगा 90 डिग्री होगा एब्डक्शन एंड न्यूट्रल रोटेशन, और एल्बो भी होगी न्यूट्रल 90 डिग्री फ्लेक्शन में। और अल्टरनेट पोजीशन जो आप यहाँ पे आप ए में देखते हो अल्टरनेट पोजीशन है, और जब आप एंड रेंज देते हो तो ये हमारे पास एंड रेंज पोजीशन है किसकी, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन की, ठीक हो गया। देखते हैं शोल्डर इंटरनल मीडियल इंटरनल क्या इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन, ठीक है। मीडियल रोटेशन इंटरनल रोटेशन में प्लान एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट अकर हो रही होती है इन द ट्रांसवर्स प्लान अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस थ्रू द हेड एंड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक हो गया। और हमारे पास जो रेंज ऑफ मोशन है विद द शोल्डर अगर स्टेबलाइज करके रखें तो 0 to 75 डिग्री, अगर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड रेंज ऑफ मोशन हमारे पास है तो 0 to 90 डिग्री। प्रेफर स्टार्टिंग पोजीशन जो है हम देख लेते हैं, सिटिंग पोजीशन है या हमारे पास कौन सी स्पाइन पोजीशन है। एंड रेंज पोजीशन में हमारे पास मैक्सिमम शोल्डर इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन आ रही होती है। गोनियोमीटर की अलाइनमेंट हम इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या होती है। गोनियोमीटर जो है हमारे पास इसका एक एक्सिस जो होगा वो होगा अवर द अलकनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे, और स्टेशनरी आर्म जो होगा अलाइन द परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। और मूविंग आर्म कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे अलाइन करेंगे विद द शेफ्ट ऑफ अल्ना और सिटिंग द स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। ये हमारे पास गोनियोमीटर की अलाइनमेंट है। स्टेबलाइजेशन क्या है हमारे पास, मेक श्योर द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट इज स्टेबलाइज अगेंस्ट द सपोर्टिंग सरफेस, और ट्रंक डू नॉट राइज ड्यूरिंग द मूवमेंट। हमने क्या करना है, डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट को स्टेबलाइज रखना है ताकि वो सपोर्टिंग सरफेस के अगेंस्ट है, और ट्रंक को भी हमने राइज नहीं होने देना ड्यूरिंग द मूवमेंट के दौरान। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेगा पेशेंट क्या करेगा, द ट्रंक द इंटरनल इंटीरियर जो शोल्डर को क्या करेगा, वो एलिवेट कर देगा ताकि वो एकोमोडेट करे रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट कैप्सूल को। और शोल्डर जो है कभी कभी एडक्ट और एक्सटेंडेड रोटेट कर देता है शोल्डर को, या फिर एल्बो को एक्सटेंड कर देता है शोल्डर को और एल्बो को, ताकि वो अवॉइड करे इंटरनल रोटेटिंग ऑफ द शोल्डर को, ठीक है। इसलिए हमने इनको प्रिवेंट करना होगा, ठीक हो गया।
देन अल्टरनेट मेथड ऑफ द टेस्टिंग हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये हम मुझे लगता है स्पाइन प्रोन पोजीशन है इसकी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन जो है ये है पोजीशन मान रही होती है। तो शोल्डर जो हमारे पास शोल्डर की पोजीशन जो है पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे होगा। शोल्डर जॉइंट जो है 90 डिग्री होगी ऑफ एबडक्शन। फोर आर्म प्लेस मिड पोजीशन बिटवीन द सुपिनेशन और प्रोनेशन। पाम फेस डाउनवर्ड टुवर्ड द फ्लोर। और जो आपकी ह्यूमरस जो है प्लेस्ड इज प्लेस लेवल विद एक्रोमिन प्रोसेस। तो इसलिए हम टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं, कोई पैड यूज़ कर रहे होते हैं ताकि और एल्बो रेस्ट ऑफ द टेबल। ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है गोनोमीटर की। और एंड रेंज पोजीशन ये है हमारे पास। इसमें शोल्डर शुड बी मैक्सिमल इंटरनल रोटेशन एट द एंड ऑफ द मोमेंट विद द पाम फेसिंग टू द फ्लोर की तरफ फेस कर रहे हैं। और जो हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन है ये हमारे पास ये प्रोन लाइन है। सब्जेक्ट में भी प्लेस इन प्रोन लाइन पोजीशन विद द शोल्डर इज 90 डिग्री फ्लेबडक्शन। और एल्बो जो होगी हमारे पास 90 डिग्री फ्लेक्स्ड होगी ओवर द एज ऑफ टेबल। ये हमारे पास जो है अल्टरनेट पोजीशन है। अच्छा है एक्सटर्नल और लैटरल रोटेशन की बात की जाए जब, तो हमारे पास प्लेन एंड एक्सिस ऑफ मूवमेंट मोमेंशन जो अकर हो रही होती है ट्रांसफर प्लेन में अराउंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे थ्रू द हेड एंड शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। और इसमें हमारे पास रेंज ऑफ मोशन जो होती है 0 to 90 डिग्री। और प्रेफर्स हम स्टार्टिंग पोजीशन क्या ले रहे होते हैं वो हमारे पास जो है स्पाइन लाइन होती है या फिर प्रोन लाइन, और या फिर हम सिटिंग भी को यूज़ करते हैं। एंड रेंज पोजीशन जो है हमारे पास जो है शोल्डर एक्सटर्नल मैक्सिमम शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन होगी। और गोनोमीटर की अलाइनमेंट हम देख लेते हैं। गोनोमीटर की अलाइनमेंट कहाँ पे होगी, जो एक्सिस है हमारे पास अवर द अल्ना प्रोसेस ऑफ द अल्ना। स्टेशनरी आर्म जो होगा अलाइन करेंगे परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। और मूविंग आर्म जो होगा अलाइन करेंगे विद द शेफ्ट ऑफ अल्ना अवॉइड सिटिंग ऑन द स्टेलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, ये हमारे पास गोनोमीटर अलाइनमेंट है। और स्टेबलाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, मेक श्योर कर रहे होते हैं कि डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस जो है स्टेबलाइज रहे अगेंस्ट द सपोर्टिंग सरफेस पे। और जो हमारी ट्रंक है डू नॉट राइज हो ड्यूरिंग द मोमेंट। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, द एग्जामिनर शुड वॉच केयरफुली टू मेक श्योर द सब्जेक्ट डज नॉट एक्सटेंड द ट्रंक और मेक द शोल्डर आउट ऑफ 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन टू अवॉइड द मोमेंट। तो हम ये इसको प्रिवेंट करते हैं। एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इज एन अदर कॉमन सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम देख रहे होते हैं इसमें कि वो शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन तो नहीं करा को करने के लिए। और इसके लिए हम अल्टरनेट पोजीशन जो है सब्जेक्ट जो होगा हमारे पास क्लाइंट वो प्रोन पोजीशन पे होगा। शोल्डर एबडक्टेड 90 डिग्री होगा और एल्बो भी 90 डिग्री फ्लेक्स होगी ओवर द एज ऑफ टेबल। ये हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन है। हम देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास ये सब्जेक्ट जो है आप देख सकते हो ये स्पाइन पोजीशन भी है। द सब्जेक्ट शुड बी इन लाइंग स्पाइन विद द फोर आर्म पोजीशन 90 डिग्री पोजीशन है। फोर आर्म इज प्लेस्ड इन मिड पोजीशन बिटवीन द सुपिनेशन और प्रोनेशन। और पाम जो होगी डाउनवर्ड फेस करी टुवर्ड द फ्लोर। और ह्यूमरस इज प्लेस लेवल विद द एक्रोमिन प्रोसेस। और ताकि हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं पैड अंडर दी आर्म और एल्बो रेस्ट ऑफ द टेबल कर रही होती है। अच्छा, और हम देखते हैं जब हम बात करते हैं, जब हम एंड रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्रोन पोजीशन है, सॉरी स्पाइन पोजीशन में हम देखते हैं इसकी एंड रेंज शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन की। तो शोल्डर शुड बी पोजीशन मैक्सिमम एक्सटर्नल रोटेशन एट द एंड ऑफ मोमेंट। ये आप देख सकते हो।